ये क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर R4। तो R4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और इसके अक्रॉस करंट फाइंड करना है। इफ R1 R2 एंड R3 इज इक्वल टू 20 ओम एंड R4 इज 40 ओम, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 4 वोल्ट। यानी कि बैटरी की जो वोल्टेज दी है ईएमएफ वो 4 वोल्ट है। एंड यहाँ पे R2 R3 सबकी वैल्यू सेम है, R2 R3 एंड R1 की। R4 की वैल्यू जो है हमारी 40 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के लिए। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कि अगर इसको देखें थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, हमें पहले इसमें कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है कौन सा कॉम्बिनेशन है वो हमें पहचानने में बहुत ही डिफिकल्टी हुई। तो हम दोनों से मैच करके देखते हैं सीरीज बन रहा है या पैरेलल बन रहा है। वैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस का सिर्फ एक एंड कनेक्टेड होना चाहिए और बीच में यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई करंट का डिवीजन ना हो, यानी यहाँ जो करंट है सेम करंट यहाँ जाना चाहिए। अब मैं R3 और R2 को देखूं तो इन दोनों का एक एक यहाँ कनेक्टेड है और इस पॉइंट पे इस पॉइंट को P ले लेते हैं। और दूसरा देखें तो R3 का जो एक एंड यहाँ कनेक्टेड है वो सेम वायर से यहाँ भी कनेक्टेड है, यानी दोनों एंड कनेक्टेड हो गया। तो सीरीज तो है नहीं डेट, है ना। यानी कि इसके दोनों एंड कनेक्टेड है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको और थोड़ा लिख के देखते हैं, जैसे हमने इन्हें बना लिया यहाँ पे R3, एक पॉइंट हो गया ए पॉइंट और ये पॉइंट हो गया P पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और इस पॉइंट को हमने दे दिया P पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब R2 को देखते हैं, तो R2 को भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले R2। अब R2 का एक एंड देखोगे तो P पे कनेक्टेड है, तो सपोज ये वाला एंड जो है P पे कनेक्टेड हो गया। और दूसरा जो एंड है जो हम जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q लिख देता हूँ। तो Q को देखोगे तो वायर के थ्रू सेम A पे जा रहा है, ये पॉइंट A माना था हमने तो A पे ही जा रहा है, मतलब Q और A सेम ही पॉइंट हुआ। यानी हम मान सकते हैं कि R2 का जो सेकेंड एंड है वो A पे ही कनेक्टेड है, ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये देखो ये कॉम्बिनेशन बन गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो R2 है वो R3 के साथ दोनों एंड कनेक्टेड है, तो R2 और R3 क्या हुआ आपस में पैरेलल में हो गए। इसके बाद देखते हैं हम R1 का। तो R1 का एक पॉइंट तो Q पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम R1 बना लेते हैं R1। और Q जो है वो ए ही पॉइंट है, यानी Q और A जो है सेम पॉइंट है, क्योंकि दोनों सिर्फ एक वायर से जुड़े हुए हैं और वायर का रेजिस्टेंस हमें पता है 0 होता है, तो अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, यानी कि हम R1 का Q वाला पॉइंट जो है A पे कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा पॉइंट जो है B पे कनेक्टेड है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया A पे R1 का, दूसरा जो है वो B पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे और थोड़ा सा देखे तो B पॉइंट ए वाला और P पॉइंट एक सेम वायर से जुड़े हैं, यानी कि दोनों सेम इक्विवेलेंट पॉइंट हो गए। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं P एंड B जो है सेम पॉइंट है। तो P और B जो है सेम पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सेम जो R1 का जो एंड B पे कनेक्टेड था उसको P से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये P भी है और B भी है। सेम चीज यहाँ पे ये A भी है एंड Q भी है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें देख के पता यहाँ से पता चल गया कि ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है। अब आगे जाके सर्किट क्या है, R4 से जुड़ रही है, तो उसको R4 कनेक्ट कर दिया। फिर बैटरी जो है बैटरी कनेक्ट कर दिया, फिर सिंपल सर्किट बन गया। तो यहाँ पे हमें अब इजीली कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी R3 R4 एंड R1 जो है R2 R3 एंड R1 जो है वो पैरेलल है, जबकि R4 इन तीनों के साथ सीरीज में है। हमें फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 4 वोल्ट दिया है, फाइंड द करंट रजिस्टर्स अक्रॉस R4, यानी यहाँ जो करंट जा रहा है वो फाइंड करना है। और यहाँ जो करंट जाएगा वो वही करंट होगा जो ये एरो इधर नहीं होगा इधर होगा।
क्योंकि करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से निकलता है। तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो यहाँ से जाएगा करंट और ये R4 के अक्रॉस पास होगा, यानी बैटरी से जो करंट पास हो रहा होगा निकलेगा वही R4 के अक्रॉस जा रहा होगा। तो हमें जो बैटरी से करंट निकल रहा है वही फाइंड करना है। तो पहले हम कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, इन तीनों का पैरेलल है, तो 1 बाय, तीनों 20 है, तो 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा तीनों को ऐड करके उल्टा कर देंगे तो 20/3 आ जाएगा। अब R4 जो है इसके साथ सीरीज में है, यानी कि नेट फाइंड करेंगे तो इसमें 40 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाता है 120 इंटू 20, तो ये बन जाएगा 140/3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस जो आ गया है इतना आ गया। अब हमें फाइंड करना है कितना करंट जा रहा है अक्रॉस R4। ये वही करंट होगा जो बैटरी से निकल रहा होगा, यानी सिंपल V/R कर देंगे। तो वोल्टेज ऑफ बैटरी जो है 4 है और कर रेजिस्टेंस है 140/3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी जो करंट आ गया वो कितना आ जाएगा हमारा, जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 12/140, 12/140, यानी जो करंट 4 के क्रॉस जा रहा होगा वो 12/140 एम्पियर करंट जाएगा।